नमस्कार, मैं भरत कोराना हाजिर हूँ आपके सामने। प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे हैं बीए अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य में सीधी सी बात है कि अंतिम वर्ष के 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पेपर से, द्वितीय प्रश्न पत्र से, जो आपके मार्क्स लाने में काफ़ी मायने रखेगा। ये पेपर बड़ा हार्ड आएगा, सीधी सी बात है, इसलिए आपको इसको आराम से समझना है और समझने की कोशिश भी करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है यानी सेकंड पेपर है वो आपके काव्यांग विवेचन से है। किससे हैं? काव्यांग विवेचन। काव्य का अंग, काव्य धन अंग, काव्य का अंग, तो काव्यांग से है, अर्थात इसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, रस, छंद, अलंकार, ये चीज़ें इसमें आएगी। तो आपके यूनिट नंबर 3 में इकाई नंबर 3 20 नंबर की इकाई है। तो इकाई नंबर 3 में आपके दिया हुआ है अलंकार। क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? अलंकार। तो हम अलंकार को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से 20 नंबर का प्रश्न आएगा। मैं वापस से बता देता हूँ कि ये वीडियो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए है। हिंदी साहित्य में जो ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है वो पूरा का पूरा पेपर, सेकंड जो पार्ट है वो आपके काव्यांग विवेचन से संबंधित है। आई बात समझ में? और काव्यांग विवेचन में इकाई नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों अलंकार आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं? अलंकार। तो यहाँ पर एक लाइन डाली हुई है सामान्य परिचय। क्या डाली हुई है? सामान्य परिचय। यानी आपके अलंकार सिलेबस में 12 है और उनका सामान्य परिचय आपसे पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं सामान्य परिचय के बारे में। किसके संबंध में? अलंकार के संबंध में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अलंकार क्या है? कई जनों को कहते हैं यार मुझे अलंकार समझ में ही नहीं आता, क्या चक्कर है? तो आज कोशिश करता हूं कि अलंकार शायद आपको समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से एक औरत होती है, जिस प्रकार से एक पुरुष होता है, वो आभूषण पहनता है। कान में औरत ने बालियां पहन ली, नाक में पहन लिया, सर पे पहन लिया, है ना, या कमर पे पहन लिया, पैरों में बांध लिया, हाथों में पहन लिया, अंगुलियों में पहन लिया। तो ये जो आभूषण होते हैं ना, ये गहने होते हैं, ये औरत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी औरत उन गहनों में और सुंदर दिखती है। है बात समझ में? उसी प्रकार से जब आप काव्य लिखते हैं, यानी जब पद्य भाग होती है ना, कविता, छंद, अलंकार, छंद, दोहे वगैरह, तो इनके अंतर्गत जब अलंकार का प्रयोग करते हैं तो ये अलंकार किसका काम करेंगे? आभूषण का। अर्थात जिस प्रकार से एक ललना होती है, एक स्त्री होती है, वो आभूषण पहनने के बाद में सुंदर दिखती है, उसी प्रकार से जब पद्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो वो पद्य बहुत ही सरस और रोचक हो जाता है। तो ये तो है अलंकार। सामान्य बात ये है कि अलंकार पद्य में गहने का काम करता है। जिस प्रकार से गहना सुंदरता बढ़ाता है, उसी प्रकार से अलंकार भी सुंदरता बढ़ाता है। छंद और अलंकार के विहीन पद्य नीरस माना जाता है। अर्थात जब छंद और अलंकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये समझे कि वो साहित्य, वो पद्य, वो रचनाएं सब नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। आपको सिर्फ आटा बोले का आटो लब भरी आटो लेन फाको, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से पद्य में अलंकार का प्रयोग जब नहीं होगा तो वो अलंकार है जो रसिक हैं, काव्य के रसिकों को वो उम्दा नहीं लगेगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो इसका सामान्य परिचय है, ये अलंकार चीज, ये होती है अलंकार। अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार 2 तरह के होते हैं, हालांकि 3 तरह के भी होते हैं, पर जनरली आपको 2 तरह के बताता हूं। एक तो होते हैं शब्दालंकार। शब्द धन अलंकार बराबर शब्दालंकार, दीर्घ संधि हो जाएगी, शब्दालंकार। और एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है अर्थालंकार। क्या होता है? अर्थालंकार, जहां पर अर्थ के रूप में अलंकार मौजूद हो। और एक होता है उभया अलंकार। उभया अलंकार पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर जानना जरूरी है। उभय का मतलब होता है दोनों तरफ,
जैसे होता है ना थलचर, नभचर, उभयचर, है ना, जो इसमें भी आता हो और इसमें भी आता हो उसको बोलेंगे उभयालंकार। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है और अर्थालंकार क्या होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों देखने की कोशिश करना कि शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या है। देखो यहां से आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें नाम आ रहा है शब्द। क्या नाम आ रहा है? शब्द। और यहां पर नाम आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों अर्थ। आई बात समझ में? अर्थ का मतलब होता है मीनिंग निकाल देना और शब्द का मतलब होता है कोई वर्ड्स। जैसे मैं यहां लिख देता हूं आम। अब आपको समझ में आ गया कि आम का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक फल है, खाने की चीज है, फलों का राजा है आम। मैं यहां पर लिखूं, क्या आपको समझ में आ रहा है इसका अर्थ? नहीं आ रहा, नहीं, पता नहीं क्या लिखा है, ड ड ड ड ड ड ड ड, इसका अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा है, परंतु ये आपको जरूर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने आम लिखा है ना दोस्तों, ये तो शब्द है। क्या है? शब्द। परंतु इसका जो आपने अर्थ निकाला है कि आम एक तरह का फल है, तो ये दोस्तों इसका अर्थ है। ये इसका क्या है? अर्थ। उसी प्रकार से अलंकार जो होंगे, एक तो शब्दालंकार होगा और दूसरा अर्थालंकार होगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार का प्रयोग शब्दों के रूप में होगा, अर्थालंकार का प्रयोग अर्थ के रूप में होगा। वापस से समझने की कोशिश कीजिएगा कि शब्दालंकार का प्रयोग शब्दों के रूप में होगा, अर्थालंकार का प्रयोग अर्थ के रूप में होगा। जैसे शब्दालंकार में शब्द की आवृत्ति होगी, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार प्रयोग हो जाना, परंतु अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर ही अलंकार का प्रयोग होगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे शब्दालंकार के विषय में और आगे वाले वीडियो में बात करेंगे अर्थालंकार के विषय में। तो देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए कि जो शब्दालंकार होता है वो आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और यहां से एक आधा नाम आपका देगा एग्जाम में और आपसे पूछेंगे निम्नलिखित अलंकार को समझाइए। तो दोस्तों आप देखिए यमक अलंकार आपने बहुत बार सुना होगा। कितनी बार? बहुत बार सुना होगा। जो दोस्तों यमक अलंकार है ना, ये एक शब्दालंकार है। कैसा अलंकार है? शब्दालंकार। अर्थात अब आप नाम से जान गए होंगे कि शब्दालंकार का मतलब जहां पर किसकी आवृत्ति होगी? जहां पर शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थात शब्द के आधार पर आप उसका अलंकार का पता लगाएंगे। सीधी सी बात है, शब्द के आधार पर ही पता लगाएंगे। जैसे मैं यहां पर बताऊं कि कोई भी एक शब्द है, कोई भी शब्द जो बार बार प्रयोग हो रहा हो, कितनी बार? दो या दो से अधिक बार क्या हो जाए? अधिक बार प्रयोग हो जाए। ठीक है, दो या दो से अधिक बार उसका क्या हो? प्रयोग। और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग हो जाए। अर्थ क्या हो जाए? अर्थ अलग हो जाए। अर्थ क्या हो जाए? अलग। ठीक है, उसको हम यमक अलंकार कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा? यमक अलंकार। जैसे एक आपने ये एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा, कनक। तो प्यारे विद्यार्थियों कनक का मतलब एक तो होता है सोना और एक होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा। धतूरा क्या होता है पता है ना? भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। भोंग तम्बाकू पियो, तो ये धतूरा है जो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। सोना यानी गोल्ड, गोल्ड इज गोल्ड। ठीक है, इस कनक का मतलब दो तरह से निकलता है, एक तो सोने में और एक धतूरे में। तो परिभाषा क्या कह रही है कि किसी भी शब्द का कितनी बार प्रयोग होना चाहिए? 2 बार। मैं वर्ण का नहीं कह रहा हूं, वर्ण में तो फिर सिर्फ क ये वर्ण है, परंतु क न क तीनों को मिलाकर के एक मैंने बना लिया पद को, उसका नाम हमने शब्द रख लिया। तो इसका कम से कम तो 2 बार प्रयोग होगा। कितनी बार होगा? 2 बार।
और अधिक से अधिक कितनी बार भी प्रयोग हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं, बस उसी रूप में होना चाहिए। कनक लिखा हुआ है तो कनक ही होना चाहिए, ठीक है। अब प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या निकले, अलग निकले। मतलब यहां पर तो सोना होता है और यहां पर धतूरा होता है, ठीक है, और उस पद के अनुरूप उसका अर्थ निकलेगा। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी शब्द का 2 बार प्रयोग हो और दोनों ही बार या उससे अधिक बार जब भी वो प्रयोग हो रहा हो तो उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो, उसको हम यमक अलंकार बोलते हैं। कौन सा अलंकार बोलते हैं? यमक अलंकार। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, खाती थी वो 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। ये बात कब की है? जब शिवाजी ने औरंगजेब पर हमला किया तो औरंगजेब की जो बैग थी वो बड़ी दुखी हुई और उनकी हालत ऐसी हो गई कि जो बैग में दिन में 3 बार खाती थी, 3 बार भोजन करती थी, और वही बैग में अब केवल 3 बेर खा करके जिंदा रह रही है। बेर, बोर पिमजी बोन वगैरह, है ना। तो वो औरतें अब 3 बेर खा करके जिंदा रह रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले कह दिया कि किसी भी शब्द की कम से कम 2 बार आवृत्ति होनी चाहिए। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं क्या ये परिभाषा के अंतर्गत बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक शब्द आ रहा है बेर और यहां पर भी शब्द आ रहा है बेर। आई बात समझ में? तो दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस परिभाषा में नहीं बैठेगा। तो इस बेर का अर्थ तो होता है बार, टाइम, 3 बार दिन में 3 बार वड़ा बाटी खावारू, तो 3 बार। और दूसरे बेर का अर्थ होता है बेर, जो फल होता है, बोर, है ना। तो देख लो, दोनों ही बार इसका अर्थ अलग हो गया। एक का तो मतलब बार हो गया, है ना, कितनी बार, और एक बेर का अर्थ, पहले बेर का तो अर्थ बार हो गया और दूसरे बेर का अर्थ क्या हो गया? बेर यानी फल। अलग हो गया अर्थ दोनों ही बार। तो अब यहां पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया जाएगा? यमक अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। आई बात समझ में? अब आप में से कोई भी ये भी कह सकता है कि सर ये तो ठीक है, पर आप तो कह रहे थे ना कि कोई भी शब्द 2 बार आना चाहिए। तो शब्द तो एक तो ये 3 आ गया और एक ये 3 आ गया, ये तो 2 बार आ गया। तो फिर इसका अर्थ, फिर ये यमक अलंकार क्यों नहीं हो रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं वापस से बता रहा हूं कि कोई भी शब्द 2 बार तो आना चाहिए। चलो ये 3 आ गया, यहां पर भी 3 आ गया, परंतु आगे कह रहे हैं कि जब वो 2 बार आ रहा है तो दोनों ही बार उसका अर्थ है वो अलग अलग होना चाहिए। तो यहां पर इस 3 का मतलब भी 3 है और इस 3 का मतलब भी 3 है, इसलिए इसको हम यमक अलंकार नहीं कह सकते। अगर इस 3 का अर्थ और इस 3 का अर्थ अलग अलग हो जाता तो हम श्योर, पक्का इसको यमक अलंकार कहते हैं, वरना हम इसको यमक अलंकार नहीं कह सकते हैं। सीधी सी बात है। एक सटीक सा एग्जाम्पल है जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। एक और है दोहा कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग में, जो पाए बोराए। तो इसमें एक शब्द है कनक जो बार बार आ रहा है, कनक ते 100 गुनी, कनक ते 100 गुनी, और मादकता अधिकाय, मादकता का मादक शब्द से बना मादकता, ता इसमें प्रत्यय हो जाएगा। मद धन अकदरता, मद का मतलब होता है नशा, मादकता अधिकाय यानी बहुत ज्यादा। जो खाए बोराए जग में, जो अगर इसको खा लेता है तो वो पागल हो जाता है, और जो पाए बोराए, जो इसकी प्राप्ति कर लेता है तो वो भी पागल हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि इस कनक का 2 बार प्रयोग हो रहा है। तो कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ तो दोस्तों सोना होता है, गोल्ड, और एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। तो ये कह रहे हैं कि जो पाए बोराए जग में, जो खाए बोराए, जो इसकी प्राप्ति कर लेता है,
अधिक सोना प्राप्त हो गया, अगर आपको तो नहीं पर किसी को अगर 10 किलो के सोने की प्राप्ति हो जाए तो कालो झाड़को पूरी रात ऊँगी नहीं आवड़ने हैं, माता खाज खड़ो इस फरी पूरी रात जाग तो रही आँखों फाड़न कोई सोरी भी करे नहीं, तो ये पागल टाइप हो जाता है। यानी अत्यधिक सोना है वो आदमी के अंदर मादकता ले आता, नशा ले आता है, और कोई फिर किसी को गिनता ही नहीं है, मतलब उसके अंतर्गत एक अहम की प्राप्ति हो जाती है, नशा आ जाता है, फिर वो किसी को कुछ भी नहीं गिनता। तो जो पाए बोराई जग में प्राप्ति करने पर पागल हो जाएगा, और जो खाए बोराए, और अगर इस धतूरे को कोई खा लेता है तो जब वही बाटा फेंक दो फरी, मतलब वो भी पागल हो जाएगा। तो ये जो कनक शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, इसका दोनों ही बार अलग अलग अर्थ निकल गया, एक बार सोना निकल गया, दूसरी बार धतूरा निकल गया, इसलिए इस कनक में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, क्योंकि किसी भी शब्द की 2 बार आवृत्ति हो, दोनों ही बार अलग अलग अर्थ निकलता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। बड़े प्रसिद्ध उदाहरण है ये, आप इसको एग्जाम में ज़रूर कीजिएगा, और 100% मेरी गारंटी है कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी। एक और दोहा है, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना, बहुत सारे दोहे हैं, पर आप उदाहरण का मतलब ये होता है कि कम शब्दों में, है ना, कम सामग्री में बहुत कुछ बता देना, उसको बोलते हैं उदाहरण। फिर तो मैं पूरी किताब बता दूं तो भी यमक अलंकार अधूरे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, इसलिए आप समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। फिर भी एक बात बता देता हूँ कि जब दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही निकलता हो और पास में प्रयोग हो, उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोलते हैं। ध्यान रखना, हालांकि आपके टॉपिक में नहीं है, पर नाम याद रखना जरूरी है उसको। जब किसी अलंकार में या फिर जब किसी दोहे में, पद में 2 शब्दों का प्रयोग हो और दोनों ही शब्दों का एक अर्थ निकले, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनर्धन उक्ति, पुनः यानी दोबारा, उक्ति यानी कहना, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा जब एक अर्थ होगा। जैसे वो 3 बेर खाती थी ना, 3 शब्द 2 बार आया था, एक ही अर्थ निकल गया, तो पुनरुक्ति प्रकाश। परंतु जब कोई शब्द 2 बार से अधिक प्रयोग हो और दोनों ही बार उनका अलग अलग अर्थ निकले, वहां पर प्यारे विद्यार्थियों यमक अलंकार का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और इस वीडियो की जो सामग्री है आपके पाठ्यक्रम में आपके लिए लाभदायक रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो किस प्रकार से लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।